दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, जिनका नाम कुकू और जूजू था। कुकू का एक दोस्त था जिसका नाम जग्गू कौवा था। वो दोनों हमेशा इकट्ठे रहते थे। कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा आज जग्गू अभी तक नहीं आया। अभी कुकू ने ऐसा कहा ही था कि जग्गू भी आ जाता है। लो वो देखो, तुमने नाम लिया और तुम्हारा दोस्त आ गया। आंटी, मैं कुकू को लेने आया हूँ। आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत मजा आएगा हमें घूमने में। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बेटा आज मुझे भी कुछ दाना जमा करना है, मौसम बदलने वाला है। तुम ऐसा करो, अपने छोटे भाई को भी आज साथ ले जाओ। हाँ भाई, मुझे भी ले जाओ, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मगर अपनी बात याद रखना। ओके भैया। फिर जग्गू, कुकू और जूजू घोंसले से निकलते हैं। फिर तीनों सैर के लिए घने जंगल में चले जाते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं। आज तो हवा ऐसे चल रही है कि पंख हिलाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ठंडी हवा। जग्गू दोस्त, जरा ध्यान से। हाँ हाँ कुकू, तुम चिंता ना करो। बहुत देर तक वो आसमान की सैर करते रहते हैं। भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना अब कुछ खा लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो थोड़ा नीचे जाकर कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए। फिर वो तीनों मिलकर कुछ खाने की तलाश करने लगते हैं। दोस्त, वो देखो, जमीन पर कुछ अनाज के दाने पड़े हैं। फिर वो तीनों जमीन पर पहुंच जाते हैं। वो अपने ध्यान दाना खाना शुरू करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता और एक शिकारी बड़ा सारा जाल उन पर गिरा देता है। ये क्या, हम तो फंस चुके हैं। जग्गू और जूजू भी डर जाते हैं। शिकारी उनको एक पिंजरे में कैद कर देता है। भाई, मुझे मम्मा की याद आ रही है और भूख भी जोरों की लगी है। शिकारी हमें दाना तो खा लेने देता, फिर बाद में पकड़ता। मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम दोनों परेशान न हो, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। आप कोई आइडिया सोचो। थोड़ी देर बाद जूजू कहता है, भाई आइडिया। भाई, क्यों ना हम शोर मचाएं, ये शिकारी तंग आकर खुद ही हमें छोड़ देगा। जग्गू और कुकू को जूजू का आइडिया अच्छा लगता है। फिर वो तीनों मिलकर शोर मचाने लगते हैं। उन तीनों का शोर सुनकर शिकारी मुस्कुराने लगता है। ये क्या, ये तो हमारे शोर से भी खुश हो रहा है। हाँ, लगता है इसे हमारा शोर मचाना अच्छा लग रहा है। अब क्या करें हम? आप चिंता न करें, जूजू आपके साथ है, किसी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, पहले तो जैसे कोई बहुत अच्छा मशवरा दिया है तुमने। मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी घर वापस आ गई थी। अपने बच्चों को घर ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान होती है। अब तो रात होने वाली है, बच्चे अब तक वापस क्यों नहीं आए? सब ठीक हो, कहीं बच्चे किसी मुश्किल में ना फंस गए हों। मम्मा चिड़िया परेशान बैठी थी कि गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, क्या जग्गू यहाँ आया है? हाँ गोरी बहन, जग्गू सुबह आया था। वो कुकू और चूचू के साथ बाहर खेलने गया था, लेकिन वो अब तक नहीं लौटे। चिड़िया, तुम परेशान ना हो, चलो हम मिलकर ढूंढते हैं उनको। वहाँ जग्गू, जूजू और कुकू पिंजरा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे और आखिरकार कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा उनको दाना डालते समय सही से बंद नहीं किया था। याहू, हमने कर दिखाया, खुल गया पिंजरा। कुकू और जूजू पहले बाहर आ जाते हैं और जग्गू अभी अंदर ही था कि शिकारी आ जाता है। डर के मारे कुकू और जूजू वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि शिकारी फिर से पिंजरे को ताला लगा देता है और जग्गू बेचारा फिर से कैद हो जाता है। जूजू, तुम घर जाओ, मैं अभी जग्गू को लेकर आता हूँ।
नहीं भाई, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। जूजू, तुमने कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगे। अब चुपचाप मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से। अच्छा भाई। कुकू फिर से वापस उड़ता है और जग्गू के पास आता है। जग्गू बहुत उदास बैठा था। जग्गू, तुम चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ। तुम क्यों आए हो? शिकारी तुमको फिर से पकड़ लेगा। जाओ यहाँ से, जल्दी करो। वो दोस्त ही क्या जो मुश्किल समय में साथ छोड़ जाए। कुकू, वो सामने शिकारी आ रहा है, तुम छुप जाओ। फिर कुकू छुप जाता है। शिकारी जग्गू को दाना डालकर फिर से चला जाता है। जूजू भी अपने भाई के पीछे पीछे आ जाता है। भाई, मेरे पास एक उपाय है। मैं ये पत्थर लेकर आया हूँ। तुम फिर आ गए? भाई, ये देखो, ये पत्थर बहुत तेज है। हम इससे पिंजरे को खोल सकते हैं। जल्दी करो भाई, शिकारी फिर आ जाएगा। फिर बड़ा भाई कुकू जूजू से पत्थर लेकर पिंजरे के दरवाजे पर जोरों से मारता है, जिससे पिंजरे का दरवाजा टूट जाता है और जग्गू जल्दी से पिंजरे से बाहर आ जाता है। और फिर वो सब तेजी से उड़ते हुए सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया और गौरी कौवे भी उन्हें ढूंढने घर से निकलने ही वाली थीं। मेरे बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम? फिर जूजू बड़े मजे मजे से अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। शाबाश मेरे बहादुर बच्चों, किसी भी मुश्किल समय में ऐसे ही डटकर मुकाबला करना। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर। इस साल जंगल में तेज हवाओं के कारण पेड़ों से फल पकने से पहले ही टूटकर गिर गया था। भोजन की बहुत कमी हो गई थी। भोजन की कमी की वजह से तमाम पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे थे। क्या हो गया हमारे हंसते बसते जंगल को? कैसे वीरान हो रहा है। जरा देखिए, सब पक्षी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, अब हम भी यहाँ नहीं रह सकते, हमें भी दूसरे जंगल जाना होगा। मगर पापा, हमारा घर, मेरे प्यारे घर, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। चलो बच्चों, हमें जाना होगा। यहाँ बहुत से बड़े जंगली पक्षी हैं, कहीं वो हमें ही अपना भोजन न बना लें। अपना घर छोड़ते हुए उन सब की आंखों में आंसू थे। बच्चों, जैसे ही दोबारा जंगल हरा भरा हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। अब आप उदास मत हो। वो अपना सफर शुरू करते हैं। वो दूसरे जंगल की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि वहाँ एक बड़ी चील आ जाती है। मिल ही गया खाना, बड़े दिनों से भूखी थी, तुम्हें देखकर सुकून आ गया। अब मैं तुम सबको खाकर अपना पेट भरूंगी। वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुड़िया और कुकू एकदम से डरकर अपने मम्मा पापा के पास चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा। बेटा, घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। हौसला रखो मेरी बच्ची। डरो मत बच्चों। चलो अब बताओ, पहले किसे खाऊं? अरे चील दी, हमें जाने दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कृपया करके हमें जाने दो, हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। अगर तुमने हमें खा लिया तो इनका क्या होगा? दोनों बच्चे रोने लगते हैं। चील आंटी, प्लीज हमारे मम्मा पापा को कुछ मत कहना। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारे मम्मा पापा को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील आंटी। अरे अरे, मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर कर लेना धन्यवाद। वो सब फिर से परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मम्मा पापा को नहीं खाऊंगी, मगर बदले में तुम दोनों को खाऊंगी। नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? चील दी, तुम ऐसा करो, मुझे खा लो और इनको जाने दो। चील आंटी, आप हम दोनों को खा लेना, मगर हम आखिरी दफा एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं। वैसे भी कहते हैं, मरने वालों की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या याद करोगे? चलो मिल लो, मगर जल्दी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है।
मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया रोते हुए अपने बच्चों को गले लगाते हैं। कुकू उनसे कहता है, मम्मा पापा आप रो मत, आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। फिर सब कुकू की बात गौर से सुनते हैं। मम्मा, मैंने शिकारी को उस पेड़ के बीच जाल बांधते हुए देखा था। अगर आप दोनों मिलकर वो जाल खोल कर रखें और मैं और गुड़िया उस चील का ध्यान बिठाते हुए यहाँ लाएंगे। शाबाश मेरे बहादुर बेटे, हम ऐसा ही करेंगे। चलो अब बस करो, वैसे भी अब तुम मरने वाले हो। चील की आवाज सुनते ही वो चारों अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। ये क्या, अपनी बात से मुकर गए, झूठे कहेंगे। जरा रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चील उनके पीछे भागने लगती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वो जाल खोलकर चील के सामने कर देते हैं। देखते ही देखते चील उसमें कैद हो जाती है। तुम चारों ने धोखा दिया मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम इसी लायक हो बुरी चील। अब हमें इसे यहाँ बांध देना चाहिए, खुद ही भूख के मारे मर जाएगी। हाँ पापा, इसे बांध देते हैं। वो चारों चील को वहाँ बांधकर आगे बढ़ने लगते हैं। अरे रुको, मुझे खोल दो, मैं मर जाऊंगी। कुकू ने समय पर बुद्धि से काम लिया और अपने परिवार को मौत के मुंह से बचा लिया और वो खुशी खुशी दूसरे जंगल चले जाते हैं।